अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पैगंबर इस्लाम की आमद से कबल के वक्त को ज़माना जाहिलियत का नाम दिया जाता है। ज़माना जाहिलियत के लोग मौत, ज़िंदगी और खुशी की तक़रीबात का इनेकाद अपने रिवायती अंदाज में करते थे, जिसके आसार इस दौर जदीद में भी दुनिया के किसी न किसी हिस्से में देखने को मिलते हैं। रसूमात का ताल्लुक या तो मजहब से होता है या फिर सकाफत से। हर इलाके, कबीले, हत्ता के हर ख़ानदान में पाई जाने वाली रस्में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ये रसूमात उनके मानने वालों के लिए तो बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं, जबकि दीगर लोगों को ये अजीब भी महसूस हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही अजीब व गरीब किस्म की रिवायात के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुर्दे से भीख मंगवाने के बारे में। इंडोनेशिया के कबायली इलाकों में मुर्दे के अजीज़ो अकारिब मुर्दे को सहारा देकर चलाते हैं और जिस जिस गली या बाजार से मुर्दा गुजरता है, लोग इसको पैसे देते हैं। इस तरह मुर्दा अपने दफन के अखराजात खुद इकट्ठे करता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे चाइना के अंदर होने वाली एक बहुत ही अजीबोगरीब और घटिया किस्म की रिवायत के बारे में, जिसे लड़कियों के पाँव मोड़ना कहा जाता है। चाइना में लड़कियों के छोटे और मुड़े हुए पाँव खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, इसीलिए छोटी उम्र की लड़कियों के पाँव ज़्यादा लंबे ना हों, इन्हें मोड़ कर बांध दिया जाता है और फिर सालों तक उसके पाँव ऐसे ही बंधे रहते हैं। लड़की जब बालिग हो जाती है तो उसके पाँव से ये पट्टी हटा दी जाती है। ये रिवाज अमीर ख़ानदानों की लड़कियाँ अपनाती हैं, जबकि गरीब ख़ानदानों में सिर्फ घर की बड़ी लड़की के पाँव इस तरह बांधे जाते हैं ताकि उसकी शादी किसी अमीर शख्स के साथ की जा सके, जिससे उसके घर वालों की भी माली इमदाद हो जाए। वगरना वो औरतें जो मेहनत मजदूरी करती हैं, वो इन बंधे हुए पैरों के साथ एक कदम भी नहीं चल सकती। दोस्तों, एक और बड़ी ही अजीब किस्म की रिवायत वो है दरख्त से शादी रचाना। हिंदुओं में ये रिवायत पाई जाती है कि लड़की की बाकायदा शादी से पहले उसकी शादी एक दरख्त के साथ कर दी जाती है और शादी के बाद इस दरख्त को काट दिया जाता है। याद रहे कि ये बात भी ज़ेरे गर्दिश है कि बॉलीवुड के आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार अमिताभ बच्चन की बहू और नामवर खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय की अभिषेक बच्चन से होने वाली शादी से कबल हिंदुआना रसूमात के तहत दरख्त से शादी कराई गई थी। भारतीय ज़राए अबलाग में कहा गया था कि चूंकि जो जायचा है उसके मुताबिक ऐश्वर्या मांगलिक हैं और हिंदू मजहब की रूह से उनके शौहर की ज़िंदगी पर बुरे असरात पड़ सकते हैं, लिहाजा इन असरात को ख़त्म करने के लिए हिंदू रिवायत के मुताबिक पहले उनकी शादी किसी दरख्त से की गई थी। ताहम जो बच्चन ख़ानदान है वो इस बात से हमेशा इनकार करता हुआ आ रहा है। दोस्तों, फिर एक और बड़ी ही अजीबोगरीब रिवायत है बच्चों के ऊपर से कूदना। स्पेन में साल में एक दिन कैथोलिक ज़ियाफ़त नामी ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें साल भर में पैदा होने वाले बच्चों को सड़क पर लिटा दिया जाता है और एक शख्स शैतान का रूप धार कर इनके ऊपर से कूदता है ताकि इनको शैतानी खतरात से दूर रखा जा सके। दोस्तों, फिर बात करते हैं आग के फुटबॉल के खेल की। इंडोनेशिया में माह रमज़ान के आने की खुशी में आग के साथ एक खेल खेला जाता है। इस खेल में आग से एक गोला तैयार किया जाता है। इस खेल में भी फुटबॉल की तरह हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और मुखालिफ टीम के खिलाफ गोल बनाने की कोशिश करते हैं। इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ियों को रूहानी अमल से गुजरना पड़ता है, जिसमें खेल से पहले 21 दिन के रोजे रखना होते हैं। आग पर पके हुए खानों से परहेज किया जाता है और खिलाड़ी 21 दिनों पर मुहित तज़किया नफ्स की इस मशक के बाद रूहानी तौर पर पाक हो जाते हैं। इन 21 दिनों में खिलाड़ी दिन में रोज़ा रखते हैं और रात भर जागते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे बेटी की पैदाइश पर 111 नए पौधे लगाने के अमल के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमल है। ये भारतीय रियासत राजस्थान के अंदर किया जाता है। यहाँ पर बेटी की पैदाइश की खुशी में इलाके के अंदर 111 नए पौधे लगाए जाते हैं। फिर दोस्तों, बात करेंगे दरख्त के अंदर तदफीन करने की। दोस्तों, इस कबीले की एक और रिवायत है कि अगर कोई बच्चा फौत हो जाए तो उसे इन पहाड़ों पर दफनाने के बजाय दरख्तों में दफना दिया जाता है। बच्चे की माँ बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर दरख्त में सुराख करके इसके अंदर लिटा देती है और फिर ऊपर से सुराख को बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे दरख्त का सुराख मुंतमिल होता है तो समझा जाता है कि मरने वाला बच्चा इस दरख्त के अंदर जज़ब हो गया है। दोस्तों, फिर बात करते हैं मौत पर
पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त के एहतमाम की। इंडोनेशिया के इलाके जुनूबी सोलावेसी के अंदर किसी शख्स की मौत पर इलाके के तमाम लोगों के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाता है, जिसमें दर्जनों जानवर ज़िबह किए जाते हैं। इस कबीले में लोग ज़िंदगी भर इसलिए पैसे जमा करते हैं ताकि उनके मरने पर खाने का ख़ास इंतज़ाम किया जा सके। दोस्तों, फिर बात करेंगे धुआं ज़दा मम्मी के बारे में। पापुआ जेनेवा में उंगा कबीले के लोग मरने वाले शख्स की लाश को 30 दिन के लिए एक झोंपड़ी में छोड़ देते हैं, जहां पर आग जलाकर धुएं में लाश को सेंका जाता है। फिर इसे दफनाने या जलाने के बजाय गांव में मौजूद पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर रस्सियों के साथ बांध कर लटका दिया जाता है, ताकि गांव में दाखिल होते ही दूर से इन पर नजर पड़ती रहे। मुर्दे के मुंह, कान और नाक को सी दिया जाता है ताकि बाहर से कोई भी चीज जिस्म के अंदर दाखिल न हो सके। जब एक दफा लाश को धुएं से सिका लिया जाता है तो उस पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। इससे मम्मी गलने सड़ने से महफूज रहती है। दोस्तों, गम के इजहार के लिए उंगलियां काटना ये इंडोनेशिया में दानी कबीले की रिवायत है। यहाँ के लोग किसी के मरने पर रोते हुए न सिर्फ खाक और धुआं अपने चेहरे, सर और अपने पूरे जिस्म पर मलते हैं, बल्कि अपने हाथों की उंगलियां ही काट देते हैं। उंगलियां काटने से पहले उंगलियों के पोरों को 30 मिनट के लिए बांध दिया जाता है। काटने के बाद उंगलियों के कटे हुए पोरों को खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है और बाद में एक ख़ास मकाम पर दफना दिया जाता है। दोस्तों, ये दुनिया की बहुत ही अजीब और दिल दहला देने वाली रिवायत है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, दानी कबीले के लोगों का कहना है कि उंगलियां काटने पर जो दर्द और तकलीफ महसूस होती है वो दर हकीकत अपने किसी प्यारे से बिछड़ने के गम का इजहार है। इस कबीले में न सिर्फ मौत पर उंगलियां काटी जाती हैं, बल्कि बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे की माँ ही उसकी सबसे छोटी उंगली को जोर से दांत लगाकर काट देती है, ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो और लंबी जिंदगी जिए। दोस्तों, इसी तरीके से हर वो शख्स जो कि इन रिवायात पर अमल करता है, उस शख्स को लोग बहुत ही अच्छा और बहुत ही काबिल मानते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते या फिर इनके खिलाफ बातें करते हैं, लोग उनको जलील भी बहुत करते हैं। सबसे आखिर में बात करेंगे आसमानी मदफन की। चाइना के सूबे तिब्बत, शंघाई, सिचुआन और मंगोलिया में लाशों को दफनाने के बजाय खुले मैदानों में जानवरों और परिंदों के लिए खुराक का जरिया बनने के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि जिस्म से जब रूह निकल जाए तो हम भी उनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर दें। बुद्धिज़्म के मानने वालों के मुताबिक मौत के बाद जिस्म की कोई अहमियत नहीं। रूह के बाद जिस्म बिल्कुल एक खाली बर्तन है। शंघाई और तिब्बत में ज़मीन सख्त है, वहाँ पर गड्ढा खोदना एक मुश्किल अमर होता है, इसलिए भी लोग खुले आसमान तले मर्दों को चुरिंद परिंद के खाने के लिए छोड़ देते हैं। अगली वीडियो तक प्यारे दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।